अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन व अस्हाबिहि अल-मुकर्रमीन अल-मुअज़्ज़मीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि वादा किया था कि इंशाअल्लाह आप सबके सामने हुकूक़े मुस्तफ़ा के उन्वान से इंशाअल्लाह 12 बातें जिक्र करूँगा। 12 हुकूक़ जो उम्मती होने की हैसियत से हम सब पर ज़रूरी है इंशाअल्लाह। कल वीकडे है, इस बात का हमें बेइंतहा ख्याल है, इसलिए इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी हर चीज़ वक्त मुकर्ररा पर इंशाअल्लाह हो। अल्लाह ताला आप सबकी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। बस थोड़ी सी आपकी तरफ से तवज्जो, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं गौर से, तो इंशाअल्लाह मैं जल्दी जल्दी फिर बातें आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ। हमारा ये मुसल्लमा अक़ीदा भी है, प्रोटोकॉल भी है अहले सुन्नत व जमाअत का कि हम अपनी हर एक महफिल और गुफ्तगू का आगाज़ इस लिहाज से करते हैं कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाए। तो सभी अहबाब से गुजारिश है मेरे साथ रिपीट करें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। Imam Qadi Iyad is one of the great writers who has written so many books. One of his famous books got so famous. And alhamdulillah, majority of the Islamic scholar has said this is in a different topic, but has the same level as Bukhari Sharif has. And the book he has written, that's called Shifa, Kitab al-Shifa, जिसको उर्दू में शिफा शरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? शिफा शरीफ। इसके अंदर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ में बहुत सी बातें लिखी। The third chapter in his book called हुकूकुल मुस्तफ़ा अला उम्मतिही, rights of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upon the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Of course, we came in this ummah, and alhamdulillah, we should consider ourselves the most fortunate and blessed people, because we are not only insan and human being, we are Muslims and in the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो अब अगर ये एजाज मिला है तो कुछ जिम्मेदारियां मिली और उनमें कुछ अहकाम और कुछ हुकूक मिले जिनको हमें पूरा करना है। The first हक Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has upon us, and that is Iman bil Rasul, that all of us we believe on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with all of his i'zaz and qualities and mu'jizat and the khasa'is which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam got from Allah subhanahu wa ta'ala. ये पहला ईमान, यानी अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना। तो सिर्फ इतना ईमान लाना नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इतना काफी नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम खूबियों के साथ, अपने तमाम एजाज के साथ, तमाम मोजेजात के साथ जब आप रसूल पाक पर ईमान लाते हैं, तब जाकर ईमान बिल रसूल मुकम्मल होता है। Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us so many times, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, you have faith in Allah and His beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Those who have iman on Allah's beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and give him respect and follow him, they are the most successful people. Alhamdulillah. कामयाबी अगर चाहते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ईमान लाना ये हम सब पर जरूरी है। अल्लाह ताला हमें मुकम्मल ईमान की तौफीक अता फरमाए। The second thing which is very important that we must have about beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that we have muhabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. मैं अभी कुछ देर पहले जब आपके सामने बैठा था तो इस पर मैं बातचीत कर चुका हूँ। that Allah subhanahu wa ta'ala
has asked us, commanded us that we must obey Allah's beloved Nabi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we must love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And I always give this example. Love needs your attention, your obedience. If I claim that I love my parents, if my children they claim that they love my parents, my Ammi and Abba, and if I ask them, Beta, could you give me water? Or could you come here? Please come here, listen to me, pray, offer your salah. And I, instead of following, I say, I love you, Dad. Is this love accepted? When we do not follow? No, we have to follow. To prove our claim that we love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that love needs obedience of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. और मैं आपको एक बात बता दूं. To get better idea what kind of love we should have, we should see the Sahaba Kiram ridwanullahi ta'ala alayhim. दो चंद मिसालें मैं आपको ऐसी देता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से ज्यादा कोई इंसान मोहब्बत हुजूर से कर नहीं सकता, और मोहब्बत उन्होंने ऐसी मिसाल कायम की कि दुनिया वैसी मिसाल ला नहीं सकते, मगर हम थोड़ी कोशिश कर सकते हैं. लेकिन सबसे पहले मिसाल देता हूँ कि सहाबा किराम हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने हुजूर के लिए अपना वक्त कुर्बान किया, अपनी जाने कुर्बान की, अपना माल कुर्बान किया, अपने मुंह का जायका कुर्बान किया, अपने रिश्ते कुर्बान किए. मैं मुंह का जायका की बात करूं, मैं आपको रोजाना बिरयानी खिलाऊं ना अगर, तो भी 10 दिन बाद आप बोलेंगे इमाम साहब, we need some change. People, they ate man and salwa coming from Jannah and they complain, Allah हम कुछ और खाना चाहते हैं, right? But a Sahabi, he used to eat Lauki, Kaddu, the gourd, squash, right? It is the beloved vegetable of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, favorite you could say, he used to like it. That Sahabi, he ate every single day in his dinner because he said this is the favorite vegetable of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मैंने कहा ना मुंह का जायका तक कुर्बान कि हुजूर को पसंद है तो करना. Sayyidina Abdullah ibn Umar was passing by a tree and he passed by correctly, like with nothing. Then he actually turned over and he came back and again he tried to pass by and this time he just moved his head a little bit high. And then his amama got stuck into the branch of the tree and he smiled and then he sat down and then he tied his amama. His slave said, what is so wrong? I did not get it. We passed already and we did good. And then you came back and literally tried by yourself intentionally. He said, I saw one day Rasulullah was passing by and his amama got stuck over here. When I was passing by, that did not happen to me. I thought, let me do it again. ये एक ऐसी मोहब्बत है जिसके लिए आपको लॉजिक नहीं चाहिए. लॉजिक तो यही कहता ना कि आप चले रहे भाई, आप गुजर गए तो गुजर गए. लेकिन रसूल पाक की ये मोहब्बत होती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक चीज देखी, अब उसमें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, सच्चे आशिक सच्चे मुहिब होते हैं कि उस पर अमल करते हैं. अल्लाह ऐसी मोहब्बत हम सबको अता फरमाए. The third thing, obedience. Ita'at Rasul. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us 42 times to follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. कितनी मर्तबा? 42. 42 मर्तबा Allah subhanahu wa ta'ala ने कहा है कि आप मेरे नबी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें. Not only that, there is one ayah, it is so beautiful. If you keep that in your mind, I would say you don't need anything else. Allah says, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم. O people, or Nabi sallallahu alaihi wasallam, you tell people, if you love Allah, जो कि मैं आपसे पूछूं, do you love Allah? What will be the answer? Yes. We love Allah. Then Allah subhanahu wa ta'ala is asking Rasulullah, ask people, if you love Allah, you love me and you follow me. अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह ये नहीं कह रहा अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो कुरान पढ़ो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो नमाज़ें पढ़ो, अल्लाह से मोहब्बत करो तो अल्लाह की तरफ आओ. यकीनन वो चीजें ईमानियत का अमाल का हिस्सा है, लेकिन अल्लाह क्या फरमा है, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल पाक को फॉलो करो. अच्छा, बदले में होगा क्या? सिर्फ आपकी मोहब्बत कामिल नहीं होगी, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा. और ये बड़ा एजाज है. We always say I love Allah. That is my saying.
But the day I get answer from Allah that, oh my slave, I love you, that is the best reward anyone could have, right? Allah उसका वादा कर रहा है कि तुम मेरे नबी को फॉलो करो, मैं फिर तुमसे मोहब्बत करूंगा। और सहाबा किराम इस मिसाल में सबसे आला। हज़रत गसीरुल मलाइका हज़रत हंज़ला, शादी हुई आज, he got married today, and in the night he was getting closer to his wife, and right by the Fajr time he got call from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that it is the battle of Uhud time. Rasulullah is calling everyone, get ready, we are going for the jihad. अब एक शख्स जिसकी आज शादी हुई है, अभी वजह से उनकी अभी मुलाकात हुई है, बातें हुई है, और सडनली उनको कॉल आ रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। अब पता चलता है कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, इताअत का तकाजा क्या है। अल्लाह, he just married today, got married today, and in the Fajr he got the call from a Sahabi that Rasulullah is calling all of you, we are going for the Uhud Maidan to have a battle of Uhud, and he did not even take ghusl. He did not even do shower. क्यों? क्योंकि हुजूर का कॉल ज्यादा जरूरी था, हुजूर का बुलावा जरूरी था, तो गुस्ल नहीं किया, चले गए। एंड जंग उहद में क्या कारनामे अंजाम दिए। जंग हुई, अल्लाह ताला ने शहादत नसीब की। अब शहादत नसीब की शाम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तमाम शुहदाए किराम जो शुहदाए उहद हैं उनकी लाशों को जमा कर दी। अब जमा किया जा रहा, साहबे किराम से अर्ज़ किया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी की लाश नहीं मिल रही है, और हुजूर का कौन? कहते हैं कि वो हज़रत हंज़ला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील आते हैं, उनकी परों से पानी बह रहा है, तो जिब्रील से हुजूर का क्या हालत है? कहते सुबह जब आपने बुलाया तो हज़रत हंज़ला ने रात को अपनी बीवी से कुर्बत की, आपके बुलावे की वजह से वो चले गए, उन्होंने गुस्ल नहीं किया। अल्लाह को उनका अमल इतना पसंद आया कि उनकी शहादत के बाद आब रहमत से अल्लाह ताला ने उनको गुस्ल दिलवाया फरिश्तों के जरिए, जिसकी वजह से उनको टाइटल मिला वसीलुल मलाइका, यानी फरिश्तों ने जिन्हें गुस्ल दिया। ये किस लिए? इताअत रसूल। और इताअत रसूल ऐसी कि इसमें सोचना ना पड़े। अगर मैं आपसे कहूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बुलावा आया है, या कहीं से आप सुने कोई महफिल का, किसी चीज का कोई, तो फिर सोचना ना पड़े कि यार ये काम है, फला चीज है, ये चीज है। नहीं, इताअत मींस यू हर्ड इट एंड यू आर लिविंग इमीडिएटली। सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी हुजूर से मोहब्बत देखें, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की, हज़रत मुसअब बिन उमैर की, ऐसे ऐसे साहबा। हम सबसे ज्यादा जिन रिश्तों की बात करते हैं ना कि इन रिश्तों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, हज़रत मुसअब बिन उमैर, he was one of the richest sahabi, he is an ansar sahabi जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया था मक्का में आकर मदीने से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप यहाँ ना आए, कुछ सूरतें मैं सिखाता हूँ, तुम आप मदीने में दीन की तबलीग करें। वो मदीने में दीन की तबलीग करते, तो आपको पता है he was the greatest sahabi, he used to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but before that his love for his mother was the example. इतनी अपनी माँ से मोहब्बत करते थे, इतनी करते थे कि लोग मिसाल दिया करते थे। लोग कहते थे जब किसी की मोहब्बत की बातचीत होती थी ना, ठीक है आप मोहब्बत करते हो, लेकिन उतने नहीं करते जितनी मुसाहिब अपनी माँ से करते हैं। इतनी मोहब्बत करते थे अपनी वालिदा से, और कहते हैं कि इतना आला उनका मिजाज, इत्र लगा देते, गलियों से गुजरते थे, मतलब शाहाना जिंदगी। अब हुजूर पाक ने जिम्मेदारी लगा दी कि हम हिजरत करके कभी न कभी आएंगे, और आप मदीने में राहें हमारी हमवार करें, दावत तबलीग करें। उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। अब देखें, हज़रत मुसअब बिन उमैर की वालिदा को पता चल गया कि ये मुसलमान हो गए। उनको बताओ, she did not even worry, she thought he is my son, I will ask him and he will leave Islam immediately because he loves me the most. मुसअब बिन उमैर की वालिदा उनसे कहती है, मैंने ऐसा सुना कि तुमने मोहम्मद अरबी पर इस्लाम लेकर आए, कबूल किया। कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ, फौरन छोड़ दो। अब मुसअब बिन उमैर जो इतनी मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। वालिदा ने थोड़ा सा प्रेशर डाला, कहते मैं नहीं छोड़ सकती। एक आध दिन के बाद उन्होंने क्या किया, तड़पती धूप में बाहर रेगिस्तान में आकर बैठ गई। धूप लग रही है, कहती हूँ धूप हड़ताल में बैठी हूँ, मैं न खाऊंगी न पीऊंगी, इसी धूप में बैठी रहूंगी जब तक तुम इस्लाम नहीं छोड़ोगे। जब मुसअब बिन उमैर बार बार समझाते रहे पर वो मानी नहीं, तो आपने कहा देखो माँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे, लेकिन आप जैसी 100 माएँ अगर इस तरीके की कोशिश करके मर जाए ना, तो मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। ये टोन देखकर आपने, उनकी वालिदा ने समझ लिया कि ये टोन है, इसका मतलब ये कि ये वो मुसअब नहीं रहा जो मेरा मुसअब हुआ करता था, ये अब दीवाना हो गया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची मोहब्बत वाला, जिसकी दिल में सच्ची मोहब्बत,
और ये मोहब्बत हमें देखने को मिली कहाँ पर? जंग अहद में। हुजूर पाक का ऐसा दिफा किया उन्होंने, आगे से, पीछे से, राइट से, लेफ्ट से, कि अल्लाह अकबर। उनका जनाजा जब पढ़ा जा रहा था, उनके जिस्म पर कोई चीज ऐसी नहीं थी जिससे ये पता कर सके कि ये मुसअब बिन उमैर। उनकी बहन आई, उसने उनकी उंगली देखी, उसमें अंगूठी नजर आई, तो कहते हैं हाँ ये बदन मेरे भाई का है। और जब नमाज जनाजा पढ़ी जा रही थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों के बल खड़े थे, पढ़ कर। साहब किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या बात है आप इस तरह खड़े? कहते हैं कि इतने फरिश्ते इनकी जनाजे में आए हैं कि मुझे खड़े होने की जगह नहीं मिल रही। ऐसी मोहब्बत चाहिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो दावा हम सब करते है ना, सभी करते। अल्लाह दावे में सच्चाई हम सबको नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। लेकिन इस दावे में सच्चाई होगी कब? जब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरीके की बातें जो ना करेंगे इंशाअल्लाह, हमारे रसूल पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत हमारी होगी। क्यों मोहब्बत जरूरी रसूल पाक से? क्योंकि आज हम इस हाल में जो बैठे हैं, जो हमारे पास ईमान है, तो इस पूरी दुनिया में रहमत और आफत का जो माहौल है वो किस वजह से? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना उनकी दीन की खिदमत और तज़किये की वजह से इंशाअल्लाह। नंबर 4, the fourth thing which is necessary and haq of Rasulullah upon all of us, that is that we act upon the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। हुजूर की सुन्नतों को लाइफ नहीं लिख सकते। Many people right now, they propagate and they say there is only fara'id, only obligatory actions. You only 2 Fajr, 4 Dhahr, 4 Asr, 3 Maghrib, 4 Isha. Of course, this is something that you will be asked on the day of judgment. But in Surah Ibn Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, on the day of judgment, a person, he will be brought in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala will measure, all of his amal. So salah will not be enough as per his age. A person, he becomes baligh at the age of 15, and let's say he died at the age of 60. So salah, the prayer should be the equal number of the age of 45. Salahs are less. Allah subhanahu wa ta'ala, for angels they will say, oh Allah, he does not have enough salah. Allah subhanahu wa ta'ala will say, okay, does he have some sunnahs and nawafil he has prayed? Angels will say yes. Then Allah subhanahu wa ta'ala will say, replace all the sunnah prayers into the farz and count again. तो तमाम सुन्नत नवाफिल जो नमाज से आगे पीछे पढ़ते, अल्लाह ताला उन सबको फराइज में कन्वर्ट करेगा। और फिर वापस जब तौला जाएगा तो अंजर कहेंगे, ओ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, now it is equal. अल्लाह सुब्हानहू व तआला, now he will go to Jannah। सुभान अल्लाह। तो जब एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया ही नहीं होगा तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अल्लाह तौफीक दे कि हम यकीनन हमारा मसला है कि हम फर्ज में भी ढीले, तो पहले फराइज की पाबंदी करें, लेकिन उसके साथ में ओवर टाइम भी करें। जो ड्यूटी अल्लाह ने दी उसके साथ जब एक्स्ट्रा करेंगे तब सही मानों में सुन्नत का पर अमल होगा। And that is not only about salah, every single thing, our libas, our face, our a'mal, our kirdar, every single thing should be as per sunnah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The fifth thing which is necessary that we believe, that is the ta'zeem, tawqeer, Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam ki ta'zeem, आपके नाम की ताज़ीम, आपकी बातों की ताज़ीम, आपकी नातों की ताज़ीम। आजकल मैं देखता हूँ लोग जो है ना बड़े बेअदब हो गए। हमें बचपन में पढ़ाया जाता था बाअदब, बानसीब, बेअदब। आप कितने भी आला हो, अगर आप रसूल पाक का अदब तक सही से नाम भी सही से नहीं लेना, मोहम्मद से है ना, बहुत से लोग ऐसा नाम लेते किसी आम इंसान का ले रहे हैं। या क़ाइद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें गिरामी है, अदब से लिया जाएगा और उसके बाद दुरूद पाक में पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। ला तजअलू दुआ ar-रसूल बैनकुम कदुआ बादिकुम बादा। अल्लाह कह रहे हैं रसूल पाक को तुम इस तरीके से मत पुकारा करो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालों तुम चलो तो हुजूर पाक के आगे आकर मत चलो। क्या अदब सिखा रहा अल्लाह ताला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ईमान वालों, do not raise your voice in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Do you know where is this ayah written right now in Medina? On Surah Al-Jaliyah, the golden. Exactly. Do not raise your voice. That means it is not only in the life of Rasulullah at that moment. It is even now that we show our complete respect and honor to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
मुकम्मल ताज़ीम होनी चाहिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको पता है कि इनके हक में नाज़िल हुई शेखैन के हक में। सैयदना अबू बकर से उमर इब्न खत्ताब बातचीत कर रहे थे, आवाज बुलंद हो गई, आवाज बुलंद हो गई, हुजूर उस महफिल में बैठे हुए। अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी, अपनी आवाज बुलंद मत करो वरना तमाम अमाल ऐसे ज़ाया हो जाएंगे कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी। और ये आम इंसान को नहीं कहा जा रहा है, रसूल पाक के बाद उम्मत में जो सबसे आला और नफीस तरीन लोग हैं खुलफा राशिदीन में, उनमें से पहले दो को कहा जा रहा है। अमाल बर्बाद हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं होगा। साहबे किराम कहते हैं उसके बाद हमने देखा कि अबू बकर उमर की आवाज हुजूर के सामने ऐसी होती थी कि पास में बैठे हुए शख्स को सुनाई भी नहीं देता था वो क्या कह रहे हैं, इतनी पस्त वो रखने लगे। इतना अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। रोज़े रसूल पर जाकर बहुत से लोग जो ना मूवियां शूवियां पता नहीं क्या कुछ करते हैं अदब के खिलाफ। और यहाँ पर भी महाफिल में दूसरी जगहों पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ताज़ीम, आपके नामों की ताज़ीम, आपके फैसलों की ताज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुक। आप कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुम अपने फैसले में रसूल पाक के फैसले को अहमियत दो। Whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam decides, that is the last thing, inshallah. Number 6, the haqq of Rasulullah upon all of us, and this is something very important, that we learn about the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We learn about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is so sad. There are so many people, they are doing i'tiraz. They do a lot of bad things about Islam, about Quran, about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but the majority of the ummah, they do not even know. Somebody asks you, anybody asks, why did Battle of Badr happen? When Abu Sufyan was just passing by, and Rasulullah literally got prepared to attack on the caravan. Does it something which suits it? What will you say? खामोश, क्योंकि यहाँ पहले तो यही नहीं पता कि जंग बद्र का बैकग्राउंड क्या है। If somebody asked, Rasulullah declared that Zayd ibn Harisa is his son, and then Zainab bint Jahash came into his marriage. Then how come Rasulullah asked him to divorce her, and then Rasulullah got married? What is the answer? Most of us will be quiet and they will not even know who is the Zainab bint Jahash, right? If somebody asks, what was the exact age when Sayyidah Aisha got married to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Most of us will not even know. What is exactly happened to the daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisha Siddiqah radiyallahu ta'ala, when she was coming back, most of us do not even know. We do not even know that we think, यार बात तो बंदा सही कह रहा है। कोई अगर एतराज आपके सामने कान में डाल दे कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा हुआ, आप देख ले, बुखारी देख ले, मुस्लिम देख ले, आयतें देख ले, तो आपको जब इल्म ही नहीं होगा तो आप क्या कहेंगे, यार बंदा बात तो सही कह रहा है, यही होगा ना। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सिर्फ उलमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन्हें इल्म आए, हर एक बंदे को कम से कम उनके बारे में पता हो जिनका हम कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। इतना तो जानना जरूरी है ना। जब कहते हैं वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो जो अल्लाह के वो नबी जिनका कलमा हमने पढ़ा है, अगर कोई उन्हीं के बारे में सवाल पूछ लेगा तो पता नहीं होगा। ये अफसोस की बात है कि नहीं, बहुत अफसोस की बात। तो रसूल पाक की सीरत को जाने, पढ़े, ऑथेंटिक। आजकल तो सबसे आसानी घर बैठे बैठे मोबाइल पर देख ले, अच्छा कोई सही सोर्स हो, अरे गैर न तो खैर का प्लीज ना देखें, नहीं तो आपको हुजूर से मोहब्बत कम बल्कि आप एतराज में ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। सही ऑथेंटिक अहले जमात की जो सोर्सेज है उनसे आप देखें, किताबें लें, अपने मकामी इमाम के पास में आए, उनसे पूछने से ही किताबें कौन सी इसमें आओ। और मैं अभी एक दो रिकमेंड करता हूँ, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ ले, पैगम्बर रहमत की तालीमात पढ़ ले, और या ज़ियाउन नबी पढ़ ले, पीर करम शाह ज़रीफ़। ये तमाम वो किताबें कि आप पढ़ेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे इंशाअल्लाह। नंबर 7, और वो बड़ी अहम है और उसकी प्रैक्टिस हम आज से करेंगे। Whenever we listen to the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what do we have to say? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. The name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deserves, this is the haqq of all the Muslims. It is right upon us that whenever we listen to the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we say durood upon him. और ये कोई मुश्किल अमर नहीं। मैंने देखा है दुनियावी तौर पर जो लोग किसी न किसी गुरु से उन्होंने कुछ सीखा होता है ना, वो उसकी इतनी ताज़ीम करते हैं कि बेअदबी में उसका नाम नहीं लेते। और हमारे नबी जो हमारी आखिरत में हमारी नजात का बाइस बनेगी, जिनकी वजह से हम कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, जिनकी वजह से हमें दीन मिला है, बड़ी लापरवाही के साथ उनका जिक्र भी करते हैं और उन पर दुरूद पाक नहीं पढ़ते।
अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। नंबर 8, अम्र रसूल की अहमियत, वो चीज जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया। एक तो होता है इताअत मुस्तफ़ा कामों में, रोजमर्रा के अमाल में, अफ़आल में, मगर एक होती है जिसका रसूल पाक ने खुद आपको हुक्म दिया है, वो तमाम अहकाम आखिरी दर्जे की हैसियत रखते हैं। इब्ने माजा की पहली हदीस मक़दाम नमादी करम की रिवायत है, आपने किसी वजह से जलाल में आकर फरमाया, लोग, आपको पता आजकल ये भी बड़ा फितना फैला हुआ है कि लोग कहते हैं कुरान से तो अहकाम ले लो, पर हदीस इतनी ऑथेंटिक नहीं होती कि आप उसे कुछ चीजें लो। हुजूर फरमाते अला व इन्ना मस्तहललनाहु मिस्ल मस्तहल्लल्लाह अला व इन्नमा हर्रमनाहु मिस्ल मा हर्रमल्लाह। इंडीड, रसूल पाक ताकीद के साथ कह रहे हैं, अनडाउटेडली anything which I make halal, it is as that Allah has made halal for me. And indeed, if I make something haram, it is as that Allah subhanahu wa ta'ala has made haram for me. And that happens so many times. There are several things that we see which are haram for people. Just, there are some exceptions Rasulullah gave. Okay, a Sahabi came, Ya Rasulullah, I did Udhiyah already, and Eid al-Adha is not happened yet. Then Rasulullah said, it is not okay. Do it again. He said, I have nothing. Then Rasulullah said, okay, I'm allowing for you only, but don't do it next time. तुमको इजाजत दे रहा हूं मैं, मगर अगली मर्तबा मत करना। कंगन एक सहाबी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के, अगर आपको पता हराम है मर्द के लिए, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी और उनके लिए बशारत भी की कि कभी नहीं मरेंगे जब तक ये पहनेंगे नहीं। और वाकई किसरा की कंगन जब वो पहने तो उसके बाद वो दुनिया से गए। ये चीजें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह वो अता की है। अम्र रसूल के ऊपर इतनी अहमियत के लिए आप एक वाक़या अंदाजा करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दअाकुम। Whenever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam calls you, you come immediately. And you know this ayah came in what situation? Sayyidina Abu Sa'id Khudri was praying. He was praying, and then Rasulullah called him, Abu Sa'id. Now since he was at Salah, what did he do? He did not break his Salah. He thought, I am praying, so I will not go. He did not pray. He did not break his Salah. He prayed, and he then went to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हुजूर ने कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी कि अगर अल्लाह या उसके रसूल की तरफ से बुलावा आए तो इमीडिएटली चले जाओ। और इस पर भी हम फुकाहे किराम का मसला है कि अगर हुजूर किसी सहाबी को या किसी इंसान को बुलाए और अपना कोई काम दे दे और वो बंदा वो काम को निपटा के वापस आए, तो उसको नमाज रेज्यूम करनी, रीस्टार्ट नहीं करनी, शुरू से शुरू नहीं करनी। जहां से छोड़ कर गया था वहीं से शुरू करें, नमाज मुकम्मल होती है। यह मेरे रसूल की अहमियत है। नंबर 9, anything which is related to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we must respect that. हुजूर की ताज़ीम तो है ही, but anything which is related to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that deserve complete respect. शहर रसूल, मदीनतुर रसूल, आले रसूल, सहाबा रसूल, family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the city, the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the kitab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, all those things. इसकी वैसी ही इज्जत करनी जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करनी। इनमें से किसी भी किस्म का झोल या किसी किस्म की लापरवाही या भी किसी भी किस्म की कोताही या डबल स्टैंडर्ड ये शरीयत में जैसे रसूल पाक की ताज़ीम के लिए नहीं कर सकते डबल स्टैंडर्ड, वैसे आप किसी और के लिए नहीं कर सकते। अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। नंबर 10, and very important one, may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq that we follow the akhlaq, the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, since it's mentioned in the Quran as well. فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ हुज़ूर पाक के अखलाक को अल्लाह ने बुलंद किया। और मैं आपको बताऊं अखलाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने का फायदा क्या है? जैसे एक हदीस है, if I ask you who wants to get the sohbat of Rasulullah in the Jannah, raise your hand. MashaAllah. Of course, everybody. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, on the day of Jannah, the closest will be, on the day of the someone who wants to be closest to me, he must have the good character and he must offer sujood whenever he gets chance. ज़्यादा सजदे करो और हुजूर के अखलाक को अपना लो तो कल बरोज़ क़यामत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अगर हुजूर की सोहबत तो अखलाक हुजूर पाक की, और हुजूर पाक के अखलाक में हमेशा कहता हूँ सिर्फ अपनों के साथ अच्छे नहीं थे, गैरों के साथ अच्छे थे।
बुरों के साथ अच्छे थे, छोटों के साथ अच्छे थे, बड़ों के साथ अच्छे थे, और आउटसाइडर्स के साथ अच्छे थे, इनसाइडर्स के साथ अच्छे थे, और खवातीन के साथ अच्छे थे। जानवरों के हर एक के हुकूक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया है कि उनके अखलाक सबसे आला, सबसे वसी कैसे थे। आखिरी दो चीजें, नंबर 11, I'm going very fast because I want you to keep those things in your mind, and at the same time I'm thinking about tomorrow as well, inshallah. Number 11, and this is something Allah has done so many times, and this is our responsibility, we also do it. That is difa'i Rasul. If you ever see that the honor of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is being hurt, if you ever see that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is being insulted in any way, at that moment you do not have to be quiet of it. That is freedom of speech. That is something his merit. I'm not asking you to go kill someone, but I'm asking, raise your voice and say something that if we cannot hear something bad about our parents, can we hear something about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? कभी भी नहीं। आपको बताऊं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा अल्लाह ताला ने एक बार नहीं, दो मरतबा, कई मरतबा किया है। कुरान मुक़द्दस में कई मरतबा। Few people, they started saying a word which has double meaning. Ra'ina. Ra'ina का मतलब होता है कि look at me. ये एक उसका माना है अरबी में। And the second माना उसका होता है चरवाहा or shepherd, the one who take care of your goats and sheep. So Jews and Munafiqeen used to call Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ra'ina, and they had different intention. Allah subhanahu wa ta'ala descended in ayah, Ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Iman walu, do not call Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with ra'ina or any double meaning word, but you have to say, call him unzurna. That's why we call Ya Rasulullah unzur, Ya Habibullah isma, qala innani fi bahri hamdul mughraqin khudh yadi. It's not allowed to call Rasulullah's difa, Allah subhanahu wa ta'ala, not only once, not only twice, so many times, and even before the first ever human being was born. Allah subhanahu wa ta'ala has gathered all the anbiya, all the prophets and messengers and the arwah. And Allah subhanahu wa ta'ala asked, if you get Rasulullah sallallahu alaihi wasallam into your nation, you have to believe in him and you have to help him out. And help him in what? दिफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जरूरत पड़े, अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके दीन की, उनके नामों की, उनकी इज्जत की, उनकी तकरीम की, उनकी किताब की जब कभी बेहुरमती होगी, तो फिर ऐसे में खामोश रहना ये अक्लमंदी या कोई सोफिस्टिकेटेड इंसान की निशानी नहीं, ये हिम्मत। हाँ, सलीके के साथ में अपनी आवाज जरूर बुलंद करें, पैगाम पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में की जाने वाली बात ये काबिल कबूल नहीं है। And the last one, the message of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Is that right? Allah subhanahu wa ta'ala's beloved Nabi himself, he says in Khutbah Hajjatul Wada, did I fulfill my duties? Rasulullah asked. Sahaba, of course, Ya Rasulullah, you did. क्या मैंने अपना काम पूरा कर दिया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साहब ने कहा यकीनन या रसूलल्लाह आपने अपना काम कर दिया। तो हुजूर फरमाते फलयुबल्लिगु शाहिदुल गाइब, तुम में से जो यहाँ मौजूद है वो उन तक वो पैगाम पहुंचा दे जो यहाँ पर नहीं। इसीलिए पैगाम रसूल वो जिस तरीके से हो सकता है उसे पहुंचाना, उसके लिए जरूरी है इल्म आएगा तो पहुंचाएंगे, अमल करेंगे तो पहुंचाएंगे, खुद मुसलमान लगेंगे तो लोगों को मुसलमान करेंगे, खुद इश्क मुस्तफा में डूबे होंगे तो उसकी तबलीग करेंगे। लिहाजा अल्लाह इन बातों पर हम सबको अमल कराने की तौफीक दे। ये वो 12 चीजें जो काज़ी आयात में लिखी कि एक मुसलमान पर फर्ज है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक इस तरीके से अदा करने की कोशिश करे, हालांकि हम कर नहीं सकते। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला मुझे हक कहने, आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। और मोहतरम सिद्दीक़ अकबर साहब का काफी टाइम, बल्कि ऑलमोस्ट पूरा टाइम मैंने ले लिया है, 10 मिनट दे दो अगर आप लोग कहें इंशाल्लाह। तो क़िबला आते हैं और आपके सामने नाते सरवर गुनगुनाते हैं इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे कि नमाज अपने वक्त पर हो, तो इंशाल्लाह पूरी तवज्जो के साथ आप लोग समाअत करें उसी तरीके से जिस तरीके से महफिल आपने अब तक जो समाअत की इंशाल्लाह अभी भी जारी रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। नारे तकबीर के जरिए इस्तेमाल कर लें ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं इंशाल्लाह।